जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की जो दुनिया में जो समस्याएं आई है कई प्रकार के, जिसको मैं ऐसे तो दुनिया में हजारों समस्याएं हैं, हजारों बातें हैं। मैं एक बात पर गौर करना चाहता हूँ कि आज के दौर में जब माता पिता को अपना ही पुत्र और पुत्री से भय लगने लगे, बचपन में बड़ा प्यारा होता है और जवानी में भी, किशोरावस्था में बहुत ही प्यारा, लेकिन जब वो फुल फेज में एक्टिव हुआ, बहुत कमाने लगा, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, उसके बाद में आता है एक डोमिनेट करने लगता है अपने माता पिता को, गुरु को, और पूरे ब्रह्मांड के साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी सम्मान नहीं करता और खुद की ज़िंदगी इस प्रकार जीने लगता है। ये बहुत समस्या गंभीर है। कभी कभी मेरे मन में भी ये बात आती है कि अपने ही बच्चों से कभी कभी भय लगने लगता है, इसलिए कि हम उसको कंप्लीट रूप से संस्कारी नहीं बना पाए और इसमें कहीं न कहीं हमारी गलती है या हमारी पत्नी की गलती है। मैं इस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि महाभारत गीता में, महाभारत कथा में एक महान संदेश दे रहा है कि अगर पिता धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो और माता गांधारी जो आंख रहते हुए पट्टी बांध ली और पुत्र को अहंकारी बनाई और संस्कारहीन बनाई और पुत्र के बातों में हाँ हाँ जो वो बोले सब में हाँ हाँ करती गई और अंत में वो लड़का कितना अहंकारी निकला, अज्ञानी निकला और अंधकारमय जीवन में गया, जिसको कहीं से भी कोई ज्ञान वाली बात नहीं थी। जिस समय श्री कृष्ण संधि करने के लिए आए थे, युद्ध को रोकने के लिए एक बार प्रयास श्री कृष्ण करने आए थे, तो उन्होंने उनको 56 भोग का निमंत्रण किया था कि 56 भोग आपके लिए, लेकिन कृष्ण उनकी मोटिव को जान गए थे। तो फिर वो विदुर जी के यहाँ साग रोटी खाए, लेकिन वो 56 भोग नहीं खाए। तो इस प्रकार जो दुर्योधन जैसे पुत्र जिन माता पिता को दुख से या भाग्य से या किसी पुनर्जन्म के पाप से अगर हो गया है, तो ये बहुत दुख की बात है और अंत में वह धृतराष्ट्र गांधारी की तरह रो रो कर मरना पड़ता है ऐसे माता पिता को। तो इस माता पिता से मैं, तमाम दुनिया के माता पिता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र जैसा अंधा बनकर अपने पुत्र पुत्रियों की गलतियों को अनदेखी मत करो और उनको सही संस्कार देने के लिए आगे बढ़ो। या तो पिता जब उनको समझा रहा है सही रास्ते पर जाने के लिए, तो कभी कभी माताएं उसको रोक लगा देती है। पुत्र की खुशी ही सबसे सर्वोपरि है और कुछ माताएं अपने पुत्रियों को और पुत्र को उनकी गलतियों को ढकने लगती है। बस यहीं से संस्कारहीनता का प्रारंभ होता है और यहीं से दुर्योधन जैसा बनने लगता है। तो इसलिए मैं सभी तमाम सनातनी माता पिता से कहता हूँ कि दशरथ जैसा पिता बनो और कौशल्या जैसी माता बनो, तो तुम्हारे घर में राम पैदा लेंगे, नहीं तो फिर दुर्योधन ही पैदा लेंगे। देवकी और वासुदेव धर्म के रास्ते पर थे, वो जेल में थे, लेकिन उनके यहाँ भी श्री कृष्ण पैदा हुए। तो इसलिए पहले खुद को हमको संस्कारी बनना चाहिए। और हमारी अगर कहीं कहीं पर देखा जाता है कि माँ संस्कारी है तो पिताजी नहीं कर रहे हैं, पिताजी संस्कारी है तो माँ उसको ढक रही है। तो इस प्रकार से सबसे पहला बात तो ये है कि पति और पत्नी में जहाँ ब्रोकन हाउस है, जहाँ पति पत्नी में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, एकता नहीं है, तो वहाँ के बच्चे डिरेल हो जाते हैं। फिर एक बात और मैंने देखा, बहुत सांसारिक बात मैं बताने जाऊँ, ये तो भागवत गीता का ही अंश है, जो एक दृष्टांत है, ये बताने जा रहा हूँ कि जब कोई बच्चा 10 रुपया चोरी करता है तो उसकी माँ को उसी समय रोकना चाहिए। लेकिन अगर उसकी माँ उस समय उसको बोली कि कोई बात नहीं बेटा, फिर वो 100 रुपया चोरी करता है, फिर भी कोई बात नहीं,
फिर वो 1000 चोरी करता है कोई बात नहीं, जब वो लाखों चोरी करता है तो कोई बात नहीं, जब करोड़ों इस तरह जब बढ़ने लगता है और बड़ा चोर बन जाता है तो एक दिन पकड़ा जाता है, और पकड़ाने के बाद जब वो फांसी होती है, और जब फांसी होती है तो मार होती है। अब बताओ ये गलती किसकी थी? माँ की थी, पिताजी का कुछ चलता नहीं था। इस टाइप का जो फैमिली है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का लालन पालन में इस तरह करें कि ऐसा न हो कि आपके घर में कोई दुर्योधन पैदा हो और राम की जगह दुर्योधन पैदा, कृष्ण की जगह अर्जुन की जगह दुर्योधन पैदा हो। उसी तरह से कुंती के 5 पुत्र सब आनंदमयी थे और सब धर्म के रास्ते पर थे, और धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत हुई। इस महाभारत से बहुत ज्ञान भरा हुआ, इसमें जितना मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पूरा ब्रह्मांड के जितने भी शास्त्र हैं सब भागवत गीता और महाभारत में भरा पूरा है। इससे भी ज्यादा भरा पूरा है रामचरितमानस में, जो संत तुलसीदास जी ने लिखे। इसलिए ये रामचरित बड़ा ही पवित्र, तो रामचरित्र के बिना कृष्ण चरित संभव ही नहीं है। इसलिए राम से कहा गया है कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, कृष्ण कहो या राम। तो जग में सुंदर राम, राम के से बड़ा है उनका नाम, और उनका नाम से बड़ा है रामायण, और रामायण से बड़ा है रामचरितमानस। यानी राम का पुरुषोत्तम जो पवित्र चरित्र था उनका वर्णन है, और इस वर्णन हमारे देश का एक धरोहर है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में जन्म लिए और भारत में जन्म लिए और रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात, कृष्ण जिस देश में द्वापर में जन्म लिए, उस द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर धर्म और अधर्म का युद्ध में, इसीलिए कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मतलब ये हुआ कि जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म का बोलबाला हुआ, तब तब भगवान अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म को नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस बात को समझो। बहुत भाग्य से 84 लाख योनि के बाद तुम्हारा जन्म इस मानव जन्म में आए हो, और इस दुर्लभ मानव जन्म को दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अब प्रश्न आता है कि इसका सदुपयोग कैसे करें? इसका सदुपयोग करने का है कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है, समय यानी वक्त। वक्त मैंने मेरी सांसों का वक्त, ये नहीं है कि दुनिया का वक्त। दुनिया का वक्त तो बहुत है, लेकिन हमारी सांस कितनी बची है इसको देखो। और जो छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा वक्त है, इस वक्त को हम नॉलेज में रख करके, समझदारी में रख करके भक्ति मार्ग में लाए, जिससे हमारा जो जीवन मरण का जो साइकिलिंग है, जिस प्रकार 9 महीना जब गर्भ में बच्चे थे तो वो बहुत कष्ट में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है वो स्मृति भूल जाता है, फिर वो पूरी जिंदगी जीता है, फिर वो पूरा स्मृति भूल जाता है, भक्ति में मार्ग में नहीं जा पाता, वो भौतिक मार्ग में चला जाता है। भौतिक सुख दुख हानि लाभ जस अबजस में उस माया जाल में भ्रम में पड़ जाता है। हम साइकिल लेंगे, साइकिल के बाद मोटर बाइक लेंगे, मोटर बाइक के बाद कार लेंगे, कार के बाद बड़ा कार लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। पहले खपड़े का मकान था, उसके बाद में 2 चाला मकान बना, फिर 1 तल्ला मकान बना, फिर 2 तल्ला मकान बना, 3 तल्ला मकान बना। पहले 1 करोड़ रुपया था, अब 2 करोड़ होंगे। तो इस प्रकार की जो माया जाल में जो हम फंसे हुए हैं, इससे मुक्त जब अंत समय आएगा और मृत्यु जब आएगी, तो उस समय तुम्हारा जिंदगी का कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वही जीवन में जितने पुण्य किए हो तुम्हारा वही साथ जाएगा। और हम एक दिन एक तो वीडियो कंटेंट में बताए थे कि सफर चाहे किसी भी हो, टिकट कंफर्म होना जरूरी है। और टिकट अगर कंफर्म हो भी जाए तो दूसरी बात है कि हमको स्वस्थ रहना चाहिए, तभी सफर में मजा आएगा। अगर हम बीमार हैं तो सफर का मजा नहीं आएगा।
दूसरी बात और तीसरी बात, लॉगेज कम होना चाहिए। लॉगेज इस तरह हो जिसमें वजन कम हो और हम आसानी से उसको ढो सकें। अब उस लॉगेज में क्या लेना है? उस लॉगेज में पुण्य लेना है या पाप लेना है? तो यदि हम पुण्य लेते हैं तो जहां हम जा रहे हैं और जहां उतरेंगे वहां हमें स्वागत ही स्वागत मिलेगा और हमें एक भक्ति मार्ग वाला भागवत श्री विष्णु लोक में या कृष्ण के श्री चरणों में हमें स्थान मिलेगा। लेकिन हम उस लॉगेज में पाप लेके गए हैं तो फिर हमको नरक में फिर वापस आना पड़ेगा। ये जो साइकिलिंग है, इससे मुक्ति पाने के लिए ही मानव जन्म तुमको पाए हो। क्योंकि मानव जन्म छोड़कर मुक्ति पाने का और दूसरा कोई जन्म नहीं है, इसलिए कि मानव में वो क्षमता है जो जानवर में वो क्षमता नहीं है। जानवर कभी भक्ति मार्ग में मुक्ति नहीं पा सकता है। वो मुक्ति पाने का एकमात्र है उपाय, वो है मानव जन्म के द्वारा ही। क्योंकि मानव के बिना भक्ति मार्ग और भागवत कथा और रामचरितमानस और अन्य जीवों को समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर रामचरितमानस और भागवत कथा कोई पक्षी भी सुन लेता है तो वो भी कृतार्थ हो जाता है, वो भी भवसागर पार हो जाता है। लेकिन उसको बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मानव जाति में ये बहुत सरल है और बहुत सहज है और बहुत फ्री में ये हमारा भारत का जो धरोहर है रामचरितमानस और भागवत गीता, जिससे हम परम मुक्ति भागवत कथा के द्वारा मन की व्यथा नष्ट करके हम परम धाम को जाने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका पाए हैं। इस मानव जन्म को कभी दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ऐसे तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी चीज़ हो, चाहे तुम आपकी मोटर बाइक हो, मोबाइल हो, आपके ड्रेस कपड़े हों, आपके रिश्तेदार हों, जो भी आपके पास है उसको रिस्पेक्ट करो, उसको कदर करो और उसको संभाल कर रखने का चेष्टा करो। और उसको फिर दूसरे एक सामान भरा हुआ है, फिर और दूसरे आडंबर लगा उसके पीछे दौड़ते रहना। कुछ औरतों को देखे होंगे ना, साड़ी से अलमारी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी साड़ियाँ खरीदते जा रहे, मन में तृप्ति नहीं है। तो इस टाइप का जो इंसान है उनको इंद्रियों को बस में किया नहीं है, उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मन को नियंत्रण करना है, मन को शुद्ध करना है। कैसे? मन के अंदर क्या लाना है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी के अंदर दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि होते हैं और अज्ञानी के अंदर में एक ऐसा अस्त्र है जिससे सारा ज्ञान को खा के बैठ गया है, वो है अहंकार। और अहंकार क्यों है? अज्ञान, ज्ञान नहीं है। अज्ञान क्यों नहीं है? वो क्योंकि अंधकार में है। अहंकार, अज्ञान और अंधकार। अहंकार यानी घमंड, अज्ञान माने ज्ञानहीन और अंधकार जहाँ उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है। इसलिए हृदय में जब तक श्री कृष्ण रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक हम प्रकाश में नहीं जा सकते। अब प्रश्न आता है कि ये हृदय में श्री कृष्ण का उदय होगा कैसे? जब तक हम किसी सत्संगी गुरु के आश्रम में नहीं जाएंगे, उनसे दिए गए दीक्षा, दिए गए मंत्र का जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे और इस भौतिक युग वाले जितने भ्रम, लोभ, क्रोध, मोह, ये जो दुनिया का भ्रम है, इसको परित्याग करके, इग्नोर करके हमको एकांत में जाना होगा। और हमें भौतिकवादी सारी कार्य करेंगे, शरीर से करेंगे, लेकिन मन श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर पर लगी रहेगी। ये होना चाहिए। तो इस प्रकार आज मैंने भक्ति मार्ग के बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं और तमाम हम माता पिता से ये कहना चाहते हैं कि आप स्वयं पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। आपके बच्चे जब गर्भ में आते हैं तो वो मांसाहारी बनकर जन्म नहीं लेते हैं, आप उसको बनाते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो भौतिकवादी दुनिया में मन बढ़ाते हो तुम,
आज 90% माता पिता अपने बच्चों का मन बहुत बढ़ाते हैं। बर्थडे में बड़े बड़े पार्टी देते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, उस जो मांगता है सब देते रहते हैं। और मन बढ़ाते बढ़ाते जब वो यंग स्टेज में जब वो जाता है, फुल फेज में जब वो अपना पावर में आता है, वही माँ बाप को ठुकरा देता है। इसलिए उसको तो कभी दुख का पता ही नहीं चला, संघर्ष तो किया ही नहीं। स्कूल में गया, पढ़ाई किया, डिग्री डिप्लोमा किया और वो अपना ज्वाइन किया, सर्विस में चला गया, किसी से शादी करके लव मैरिज भी कर लिया, कोई माँ बाप को पूछने वाला नहीं। लास्ट में माँ बाप को क्या किया, मथुरा वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में जाकर छोड़ आया। कुछ मोटा रकम वहाँ पर डोनेट कर दिया। जितना दिन पैसा का ताव रहा उतना दिन सुखी रहा, उसके बाद मर गया। यही तो है। बहुत दुख हुआ हमको जब हम भागवत कथा सुने और जब हम मथुरा वृंदावन गए तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्धाओं को जब देखा तो वो वृद्धा लोग कहाँ के थे, सब अमीर घराने के लोग, कोई गरीब घराने के लोग नहीं। और बड़े बड़े डोनेट करने वाले लोग डोनेट करके माँ बाप को छोड़ गए। बेटा कहाँ है, अमेरिका में, पुतो वही विदेशी पुतो है, वो माता पिता को अपना ही नहीं, वो उनको देखना भी नहीं चाहते। कुछ ऐसा भी है कि वो जब उनकी आश्रम में माता पिता बीमार होते हैं, उनके पास खबर जाते हैं जो आपकी माता पिता बीमार हैं, तो कोई नो रिस्पॉन्स, मरने के बाद भी नो रिस्पॉन्स। वहाँ से कैश चेक भेज दिया कि उनके अकाउंट में पैसा आ गया, आप अपना स्तर से क्लियर करेंगे। ऐसा मैंने देखा, मेरी तो आँख खुल गई। इसलिए तमाम माता पिता से ये कहना है कि अपने बच्चों में संस्कारी बनाने के लिए आपको बचपन से दबाव बना के रखिए। आप उसके बातों में चलने लगते हो, बाद में चलकर वो फिर उसको कंट्रोल करना चाहो सके नहीं, कंट्रोल नहीं ना होगा। इसलिए बचपन से ही दशरथ का जैसा पिता, कौशल्या जैसी माँ होगी तो वहाँ राम पैदा लेंगे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।